Hello bachcho, here we have a question, let's read it. Assertion A. A process of expansion of an ideal gas which is isothermal as well as adiabatic must be free expansion process. And reason R दिया गया है. A reversible isothermal process can also be adiabatic only at T equal to 0 and an irreversible isothermal process can also be adiabatic at T not equal to 0. और हमें यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए गए, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है. तो हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस. नाउ पहले हमें समझना होगा ये फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस क्या होता है. फ्री एक्सपेंशन वो प्रोसेस होता है जहाँ पे देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इनसाइड एंड आउटसाइड द सिस्टम बिकॉज होल सिस्टम कैसा होता है, इंसुलेटेड. नाउ पहले हम समझेंगे अडायबिटिक प्रोसेस को. अडायबिटिक प्रोसेस में क्या होता है, ए गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इन वैक्यूम सच दैट नो हीट leaves or enters the system. ऐसे इसलिए हो पाता है क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी क्विक होता है और इस प्रोसेस के इतने फास्ट होने की वजह से गैस सिस्टम बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर पाती, इसलिए कोई वर्क डन नहीं हो पाता, ना ही बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम. सो इस एक्सपेंशन को हम कहते हैं फ्री एक्सपेंशन इन अडायबिटिक प्रोसेस. और आइसोथर्मल सिस्टम्स को हम जानते हैं जहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, दैट इज डेल्टा टी की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 0. नाउ जब वैक्यूम में गैस एक्सपेंड करेगी तो वो फ्री एक्सपेंशन के लिए जाएगी, जैसे भी हमने पढ़ा था. तो हमें आइडियल गैस के लिए जो रेट ऑफ फ्री एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा. दैट इज टोटल वर्क डन भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. और ये जो हमारा आंसर 0 है ये रिगार्डलेस है प्रोसेस के कि वो रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल. तो हम कह सकते हैं ए प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस which is isothermal as well as adiabatic must be a free expansion process. तो यहाँ पे हमारा both assertion और reason करेक्ट है, लेकिन हमारा रीजन assertion से बट हमारा रीजन assertion से रिलेटेड नहीं है, they both are unrelated. तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी is the correct answer. That is both A and R are true but R is not the correct explanation of A. I hope you understood it well. Best of luck.